अस्सलाम वालेकुम और आप सबका वेलकम मेरे नॉलेज चैनल पे, जिसका नाम है कंप्यूटर नॉलेज विद मी। सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप यहाँ से लेटेस्ट स्किल सीख सकें। तो चलते हैं आज की हमारी क्लास की तरफ। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था यहाँ से ये सारे टूल, शेपर टूल, पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, सही है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ये 3 टूल, सही है। स्केल टूल, शेयर टूल, रीशेप टूल, सही है। सबसे पहले स्केल टूल देख लेते हैं। स्केल का मतलब है आपने किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा छोटा करना, सही है, स्केलिंग करना। सही, मैंने यहाँ से टेक्स्ट टूल लिया, चाहे वो शेप हो, टेक्स्ट हो, आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने टेक्स्ट लिया यहाँ पर और मैं अपना नाम लिख देता हूँ, आप भी कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या तो मैं लिख देता हूँ कुछ भी, सही है, कुछ भी, सही है, कुछ भी आप लिख दो। अब आगे देख लेते हैं स्केल टूल। अब इसका मैं पहले तो साइज़ बड़ा कर देता हूँ क्योंकि इसमें पिवट पॉइंट बहुत ही छोटा होगा, शायद आपको नज़र ना आए, लेकिन फिर भी आप देख लें। देखो स्केल टूल, अब देखो इसमें पिवट पॉइंट आ गया, सही है। देखो ये एक्वा कलर का कुछ आ गया, सही है। आप इसको आप कहीं भी रख लें, सही। अब देखो इसको आप कहीं भी रख दें, सही है। एंकर पे कहीं भी आप रख दें, यहाँ रखना है, या तो फिर इसको आप सेंटर से पकड़ के यहाँ सेंटर में ले आए, या लेफ़्ट राइट कहीं भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रख दिया। अब इसका मकसद क्या है, अब देखें। अब मैं अगर साइज़ को बड़ा छोटा कर भी रहा हूँ तो देखो ये, देखो जहाँ पर वो पिवट पॉइंट है वो उधर ही रहेगा, वहाँ से ये मूव नहीं हो रहा। बाकी देखो वो 3 कॉर्नर वो मूव होंगे, देखो ये, देखो वो उधर का उधर ही है। स्केलिंग साइज बड़ा छोटा हो रहा है ये बाकी साइड से, लेकिन जहाँ पर वो पिवट पॉइंट है वहाँ से वो कहीं भी साइज इधर का उधर नहीं हो रहा। मैंने इसको पकड़ के यहाँ पर कर दिया, सही है। देखो ये, ध्यान से इसको देखो, ये सेंटर से इसको यहाँ कर लें, सही है। देखो ये, अब मैं इसको देखो बड़ा छोटा कर रहा हूँ, देखो सही है, लेकिन जहाँ पर वो पिवट पॉइंट है वहाँ से वो मूव नहीं होगा। ठीक है, सिंपल यही ना काम है, सही है, स्केल का। फिर इसके बाद देखें शेयर टूल। शेयर टूल बेसिकली आप इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जांपल किसी शेडो वगैरह लगाने के लिए। मिसाल अब मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे भी आप लगा सकते हो, सही, कोई पिक्चर या शेप पे, लेकिन मैं यहाँ पर टेक्स्ट पे ही अप्लाई करके दे देता हूँ, सही। यहाँ पर आप अपना अपना नाम लिख दें, मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। अब देखें सबसे पहले आपने इसकी कॉपी निकाल के पीछे पेस्ट करेंगे। देखो वो कैसे होगा, आपने यहाँ जाना है कॉपी, फिर पेस्ट इन बैक, के इसी जो मैंने नाम लिखे इसके पीछे पेस्ट हो जाए, सही है। पेस्ट हो गया और इसकी आप पे काम करें, ओपेसिटी भी थोड़ी सी कम कर दे। अब ये क्या हो रहा है अब आपको समझ आएगा, ठीक है। अब देखें मैंने यहाँ से ले लिया शेयर टूल, और ये भी पिवट पॉइंट आप इधर ही रहने दें। अब देखें, अब ये जो पीछे मैंने जो शेडो कॉपी करके पीछे रख दिया था, अब देखो उसके ये फ़ायदा हुआ, देखो ये ओपेसिटी आप और कम कर लें, ठीक है। देखें ये आप किसी भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट का देखो इसे शेडो वगैरह लगाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते, ठीक है। चले अब आगे देख लेते हैं, ये नाम को भी हटा देता हूँ। अगला टूल है रीशेप, सही है। अब देखो ये हम यूज़ कर सकते हैं बेसिकली, मैंने यहाँ से ये ब्रश ले लेता हूँ या तो वही पेंसिल ले लेता हूँ, सही है। मैंने पेंसिल टूल लेके यहाँ पर कुछ ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया, सही है। मैंने पेंसिल लेके यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दिया, सही है। अब मैंने देखो एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब मैं यहाँ इसको सेलेक्ट करके पहले तो, हाँ, इसको मैंने लिया। अब देखें मैंने यहाँ से रीशेयर किया, सही है। अब आपने आल्ट प्रेस करके रखा, देखो इसकी उसी लाइन की क्या डुप्लीकेट बन गई। फिर एक और दफ़ा नीचे कर लें, ये सही है। ये देखो ये एक लीफ टाइप ऐसे कुछ आपका रेडी हो गया, सही है। इसको आप यहाँ रख दें, और अब मैं ले लेता हूँ ब्रश, सही है। अब मैंने कुछ ऐसे, ये देखो ऐसे खूबसूरत तरीके से कुछ लीफ टाइप आपका क्रिएट हो गया। कंट्रोल जी से इसको ग्रुप कर, ठीक है। तो ये हम इसलिए यूज़ करते हैं रीशेप, ठीक है, मतलब किसी भी शेप को बनाना, रीशेप, सही है।
तो ये थी आज की क्लास। सही है, स्केल टूल, शेल टूल और रीशेप टूल। सही है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।